हेलो दोस्तों, आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 9 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 10 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 9 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। दोस्तों, ये अपना पूरा का पूरा परीक्षा पैटर्न है। इसमें आप देख सकते हैं कि भाग ए के अंदर दोस्तों रीजनिंग, गणित और कंप्यूटर के 20-20 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे, यानी कि 60 प्रश्न है भाग ए में। भाग ब के अंदर दोस्तों 45 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, करंट अफेयर, महिला एवं बच्चों के अधिकारों से संबंधित और योजनाओं से संबंधित ये 45 प्रश्न होंगे भाग ब में। और भाग स के अंदर दोस्तों राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजस्थान पॉलिटी और आर्थिक स्थिति से संबंधित ये 45 प्रश्न होंगे। ठीक है दोस्तों, यही पैटर्न रहेगा अपना मॉडल पेपर का। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना मॉडल पेपर नंबर दोस्तों 10। देखिए, सबसे पहले अपन है वो इसमें भाग से पढ़ेंगे, यानी कि राजस्थान के इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और आर्थिक स्थिति से संबंधित 45 प्रश्न। सबसे पहले 1 से लेकर 45 तक। ठीक है, देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, देखिए 31,000 रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था? बताइए दोस्तों, ये जो 31,000 है रुपया राजस्थान की कौन सी टकसाल में बनता था, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों कुचामन में बनता था। कहां पर? कुचामन में बनता था ये। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई? जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति है वो कहां से प्राप्त हुई? तो दोस्तों ये प्राप्त हुई नोह से। कहां से? नोह से प्राप्त हुई है ये, भरतपुर से। ठीक है, नोह भरतपुर। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, 3 नंबर का प्रश्न है, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? तो दोस्तों वो इसमें 8वीं से 10वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश का दोस्तों वर्चस्व रहा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। मुणोत नैन सिंह ने तो दोस्तों गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख भी किया है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, अकबर का नवरत्न जिसे बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई। अकबर का नवरत्न जिसने बंगाल, उड़ीसा एवं बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई, तो दोस्तों उनका नाम क्या था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राजा मान सिंह। राजा मान सिंह। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए 5 नंबर का प्रश्न है, मेवाड़ एवं अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों मेवाड़ और अंग्रेजों के मध्य संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो दोस्तों ये किए गए थे 13 जनवरी 1818 को। 13 जनवरी 1818 को किए गए थे ये हस्ताक्षर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न है, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय से संबंधित है? दोस्तों मानगढ़ धाम है वो किस समुदाय से संबंधित है? तो ये भील समुदाय से संबंधित है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि वर्ष 1913 में यहाँ पर अंग्रेजों ने दोस्तों भीलों के ऊपर गोलियां चला दी गई थी, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी भील है वो मर गए थे। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, दक्षिणी राजपूताना के छोटे राज्यों को एकीकृत करने के लिए किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया? किसने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कोटा महाराव भीम सिंह ने हाड़ौती संघ बनाने का प्रस्ताव दिया था। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर हो जाएगा।
8 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के साथ जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था राजस्थान के एकीकरण के समय? तो दोस्तों नाम तो सुना ही होगा, हनुमंत सिंह। इन्होंने वीपी मेनन के ऊपर, जो रियासती सचिव थे, उनके ऊपर दोस्तों बंदूक तान दी थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 9 नंबर का प्रश्न है, स्वतंत्रता सेनानी विजय सिंह पथिक निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र के संपादक थे? बताइए कौन से समाचार पत्र के संपादक थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान केसरी समाचार पत्र के क्या थे? संपादक थे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे 10 नंबर का प्रश्न है, किस राजपूत राजा को स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? स्थापत्य कला का संरक्षक दोस्तों महाराणा कुंभा को कहा जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों महाराणा कुंभा ने अपने शासनकाल में 32 दुर्गों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया था। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए संत बाबूजी संत बाबूजी के शिष्य मुख्यतः हैं? बताइए बाबूजी के शिष्य है वो कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रेबारी जाति के लोग। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये ऊंट पालक जाति है दोस्तों, ये रेबारी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, तुरताई माता जिनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, उन्हें किस और नाम से भी जाना जाता है? बताइए तुरताई माता को और किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ है? बांसवाड़ा में। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए जयपुर का परंपरागत शिल्प है, जयपुर का परंपरागत शिल्प है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों ब्लू पोट्री। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ब्लू पोट्री। 14 नंबर का प्रश्न है, श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार अवार्ड मिला था को किसके लिए जाना जाता है? श्रीलाल जोशी जिन्हें 2006 में पद्मश्री पुरस्कार मिला उनको जाना जाता है किसके लिए? तो दोस्तों उनको फट चित्रकारी के लिए जाना जाता है, फट चित्रकला के लिए। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 15 नंबर का प्रश्न है, पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? पोत हाकर सरी आभूषण कहाँ पहना जाता है? दोस्तों ये आभूषण पहना जाता है गले में। कहाँ पर है? गले का आभूषण है दोस्तों ये। आगे देखिए 16 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? बताइए कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ध्रुपद। ध्रुपद नहीं है। ठीक है, बाकी दोस्तों इसमें डोला, आला और बारहमासा है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है, किस लोक नाट्य की प्रस्तुति के समय इसके मुख्य गीतों का संबंध चौमासा, वर्षा ऋतु का वर्णन एवं गणपति वंदना से है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? बताइए। तो वो है रम्मत। क्या है? रम्मत। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रम्मत का अर्थ होता है खेल होता है। ठीक है, आगे देखिए 18 नंबर का प्रश्न है, सातोड़ी तीज का पर्व मनाया जाता है। सातोड़ी तीज का पर्व है, इसको दोस्तों कजली तीज भी कहते हैं, और भाद्रपद कृष्णा तृतीया को मनाया जाता है, मनाई जाती है दोस्तों ये सातोड़ी तीज। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी तहसील में सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है? सहरिया जनजाति का घनत्व अधिकतम है वो दोस्तों कहां पर है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ये सहरिया जनजाति राजस्थान में दोस्तों 12 जिले की तहसील शाहबाद और किशनगंज यहाँ पर दोस्तों निवास करती है। तो शाहबाद ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा किशनगंज। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेखक अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? दोस्तों महाराणा कुंभा द्वारा रचित 4 नाटकों में कीर्ति स्तंभ लेखक के अनुसार किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग है वो किया गया था। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है।
सूची फर्स्ट में लेखक है और सूची सेकंड में ग्रंथ है। देखिए करणीदान ग्रंथ के करणीदान कौन से ग्रंथ के लेखक हैं? तो ये दोस्तों जो सूरज प्रकाश है, सूरज प्रकाश ग्रंथ के रचनाकार हैं दोस्तों करणीदान। और दौलत विजय, दोस्तों दौलत विजय ने खुमान रासो ग्रंथ लिखा था, खुमान रासो, ठीक है। पद्मनाभ ने दोस्तों कानड़ते प्रबंध ग्रंथ लिखा था, पद्मनाभ ने। और जगजीवन भट्ट ने दोस्तों अजितोदय ग्रंथ लिखा था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों डीसीबीए, डीसीबीए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत के लगभग है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 10.41%, यानी कि आप लगभग पूछा है तो 11% इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? देखिए यहाँ पे बरखान है, तारा है, पैराबोलिक है, लेकिन गोराइड नहीं है, गोराइड नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नांकित में से किस नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? बताइए कौन सी नदी का उद्गम राजस्थान से नहीं होता? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बनास का उद्गम होता है राजस्थान से, बाणगंगा का भी उद्गम होता है, बांडी का भी होता है, काली सिंध का उद्गम है वो दोस्तों राजस्थान से नहीं होता। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, देवास मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 25 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से पिछियाक बांध किस जिले में स्थित है? पिछियाक बांध, दोस्तों ये पिछियाक बांध है, ये लूणी नदी पर बिलाड़ा क्षेत्र जोधपुर जिले में अवस्थित है दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोधपुर जिला, ए नंबर ऑप्शन सही। 26 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? मावट से लाभान्वित कौन सी फसल नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखिए गेहूं, चना और सरसों, ये तीनों मावट से लाभान्वित फसलें हैं, क्योंकि मावट है वो शीत ऋतु में होने वाली वर्षा है और शीत ऋतु में ये तीनों फसल है वो उगती है। यहाँ पर कपास के लिए लाभदायक नहीं है दोस्तों, ये डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। कपास है ये दोस्तों खरीफ की फसल है ये, ठीक है। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए उदयपुर चित्तौड़गढ़, उदयपुर चित्तौड़गढ़ में दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बताइए दोस्तों, उदयपुर चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल काली मिट्टी पाई जाती है, और अलवर जयपुर के अंदर दोमट मिट्टी पाई जाती है। श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी है, ये नहीं पाई जाती दोस्तों, भूरी बलुई नहीं दोस्तों, ये भूरी रेतीली कछारी मिट्टी मिलती है दोस्तों श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत है रखा है। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर इसमें हो जाएगा, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, आदिवासियों में हरे सोने के नाम से जाने जाने वाला वृक्ष है? हरा सोना कहते हैं दोस्तों बांस को, किसको? बांस को बोलते हैं। सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 29 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न में से कौन सा बेमेल है? बेमेल कौन सा है वो अपने को बताना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ जिला है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है तो दूसरी तरफ है जिला है। दोस्तों यहाँ पर आप देखिए रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में है, बिल्कुल सही है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो दोस्तों ये अलवर में है, बिल्कुल सही बात है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान करौली दे रखा है, गलत हो जाएगा। ये कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है। कहाँ पर है? केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में है, और राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये जैसलमेर में। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। 30 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान भू उपयोग 2023-24 के अनुसार राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है, राज्य में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है वो कितना है? तो दोस्तों वो है 53.10%, 53.10% है ये शुद्ध बोया गया क्षेत्र है दोस्तों। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? राजस्थान के
निम्नलिखित में से किन जिलों में तालाबों से सिंचाई का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें भरतपुर और पाली। भरतपुर और पाली, यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के पशुधन की थारपारकर नस्ल से जुड़ी है। बताइए थारपारकर क्या है? तो दोस्तों ये एक नस्ल है और ये गाय की नस्ल है। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 33 नंबर का प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थित है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत है। राजस्थान के गोलिया व हनोतिया में स्रोत है, तो किसका स्रोत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये तांबा के स्रोत है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। गोलिया कहाँ है? तो ये सिरोही में है, ठीक है। और हथोनिया कहाँ है? तो ये अजमेर में है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स उद्योग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों डीडवाना में है। कहाँ पर है? डीडवाना में है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 36 नंबर का प्रश्न है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में किस या किन सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत राजस्थान में किस या किन सोलर पार्क का विकास किया जा रहा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें दोस्तों फड़ौदी पोखरण सोलर पार्क 750 मेगावाट, फतेहगढ़ फेज 1 भी 1500 मेगावाट, नोखा सोलर पार्क 925 मेगावाट। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रोक्स बी। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता यानी कि सर्वाधिक साक्षरता दर है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें कोटा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कोटा जिले की जो साक्षरता दर है वो है दोस्तों 76.6%। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 38 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पर्यटन स्थल है, दूसरी तरफ जिला दे रखा है। देखिए पांडुपोल का है तो ये अलवर में है, बिल्कुल सही बात है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? तो ये नागदा में है, बिल्कुल सही है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? तो दोस्तों ये झालावाड़ में है, बिल्कुल सही है। मंडोर कहाँ पर है? तो दोस्तों ये जोधपुर में। कहाँ पर है? जोधपुर में। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 39 नंबर का प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई? बताइए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना है वो दोस्तों कब हुई? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन से अनुच्छेद के तहत? तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊं जो राज्य निर्वाचन आयोग है, ठीक है, इसकी स्थापना दोस्तों अनुच्छेद 243 के अनुसार हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? दोस्तों राजस्थान में 4 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। एक ट्रिक है वो आप याद रख सकते हैं दोस्तों, 7702, ठीक है, 7702। अब इसके आगे दोस्तों जो अपने क्रम है, संख्या क्रम है वो याद रखना है, जैसे कि 6780, 6780, यानी कि पहला लगा था 1967 में, दूसरा लगा था 1977 में, तीसरा लगा था दोस्तों 1980 में और चौथा लगा था दोस्तों 1992 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 बार सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न है, संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है, तो दोस्तों ये निर्धारित है अनुच्छेद 167 में। अनुच्छेद 167 में डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी?
किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान विधानसभा राज्यपाल के अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए सामान्यतः समय नियत करेगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा दोस्तों, वो है इसमें कार्य सलाहकार समिति, कार्य सलाहकार समिति। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई? पंचायती राज व्यवस्था है ये दोस्तों लागू की गई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राजस्थान में लागू की गई थी दोस्तों, नागौर के बगदरी गांव 1959 में। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न है, राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य के उच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है? विचार करना है। बताना है कि दोस्तों देखिए कौन सा कथन है वो इसमें सही है। कूट भाषा में अपने को क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, उच्च न्यायालय से संबंधित कथन है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 213 में प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 213 नहीं, 214 में प्रावधान है, अनुच्छेद 214 में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, तो ये अपना इसमें पहला कथन ही क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए, राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के अनुसार 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 2, 3, 4 कथन है वो क्या है? सत्य है। पहला कथन इसमें गलत दे रखा था। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मित्रों। 45 नंबर का प्रश्न है, मुख्य सचिव का पद सृजन किस गवर्नर जनरल द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था लॉर्ड वेवेजली द्वारा, लॉर्ड वेवेजली द्वारा किया गया था मुख्य सचिव के पद का सृजन। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुसार अपन ने भाग स के 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, और अब अपन भाग ब के 45 प्रश्न है वो पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों मेरे साथ में आपको चलना है और टेस्ट आपको पूरा देना है। और अध्याय एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़े। देखिए यहाँ पे अब अपन भाग ब के अंदर सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी से संबंधित है 45 प्रश्न है वो पढ़ेंगे 46 से लेकर और 90 तक। देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, डियागो गार्सिया द्वीप जहां स्थित है वह है। तो दोस्तों ये दोस्तों कहां पर स्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप की नहीं है? बताइए कौन सी पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप की नहीं है? तो यहाँ पर देखिए कारपेथियन, पिरेनीज और आल्पस ये तीनों दोस्तों यूरोप की पर्वत श्रृंखला है, लेकिन एटलस ये दोस्तों अफ्रीका की पर्वत श्रृंखला है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें कहां पर है ये एटलस? अफ्रीका में। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 48 नंबर का प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस है वो दोस्तों प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रतिवर्ष 16 सितंबर को। 49 नंबर का प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायत राज संस्थाओं में महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 73वां संविधान संशोधन में ये पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 50 नंबर का प्रश्न है, जापान के 1904-1905 के युद्ध में किस देश को पराजित किया? जापान ने 1904-1905 के युद्ध में किस देश को पराजित किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस को पराजित किया था दोस्तों। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था?
हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? तो ये लॉर्ड कैनिंग के समय किया गया था दोस्तों। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1856 में। आगे देखिए, खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? खेड़ा किसान आंदोलन किन नेताओं के नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था दोस्तों ये खेड़ा किसान आंदोलन। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? सामुदायिक बाजार को निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा विनियमित किया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सेबी के द्वारा, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कलरी पाइट टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों, कलरी पाइट टू किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है? तो ये दोस्तों केरल राज्य की प्रसिद्ध युद्ध कला है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अक्टूबर से मध्य दिसंबर का समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अक्टूबर से मध्य दिसंबर, ए नंबर ऑप्शन सही। 56 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? कौन सा एक ठंडे पवन का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है देखिए जोंडा पवन है वो दोस्तों एक क्षेत्रीय पवन है, और ये दोस्तों ठंडे पवन की उदाहरण नहीं है, ये गर्म पवन है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी बोरा, मिस्टल और पंपेरो ये तीनों क्या है? तो ये ठंडे पवन के उदाहरण है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। 57 नंबर का प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ सीमावर्ती सागर है। देखिए, दक्षिणी प्रशांत महासागर का सीमावर्ती सागर है वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों सुलू सागर, बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिक का सीमावर्ती सागर है सारगेसो सागर, बिल्कुल सही है। आर्कटिक महासागर का सीमावर्ती सागर है कारा सागर, बिल्कुल सही है। और उत्तरी प्रशांत का सीमावर्ती सागर यहाँ पे कोरल सागर दे रखा है, गलत हो जाएगा दोस्तों। जो ये कोरल सागर है ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का सीमावर्ती सागर है, ये दक्षिणी प्रशांत महासागर का। यहाँ पर उत्तरी दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भाग ब है वो दोस्तों ज्यादा हार्ड है, तो इसके ऊपर दोस्तों विशेष तौर पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। 58 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, एस आकृति की महासागरीय कटक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मध्य अटलांटिक की। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। एस की आकृति में है दोस्तों ये मध्य अटलांटिक कटक। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह बताइए। पवनों की दिशा में विचलन जिसके कारण होता है वह है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों परिभ्रमण। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों परिभ्रमण, इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है। तो दोस्तों मूल कर्तव्य प्रतिष्ठापित है, राइट आंसर हो जाएगा ये भाग 4 क अनुच्छेद 51 क। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 61 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन नर की सहायक ग्रंथि नहीं है? बताइए, नर की सहायक ग्रंथि कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर देखिए, सेमाइनल वेसिकल है, प्रोस्टेट है, बोल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एम्प्यूला है ये दोस्तों नर की सहायक ग्रंथि नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न है, वायरस जनित संक्रामक रोग है। वायरस जनित संक्रामक रोग कौन सा है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है खसरा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा खसरा वायरस जनित रोग है, सी नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, प्रेरक तंत्रिकाएं
उद्दीपनों को पहुंचाती है, प्रेरक तंत्रिकाएं उद्दीपनों को पहुंचाती है। तो दोस्तों ये पहुंचाती है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से अंगों तक। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 64 नंबर का प्रश्न है, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें आवृत्ति पर। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा आवृत्ति पर। आगे देखिए 65 नंबर का प्रश्न है, यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए हों या रखे गए दो दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसमें दोस्तों अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। तो इसमें राइट आंसर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, इसमें होते हैं दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों 8 बंद होते हैं। ठीक है, 8 बंद और दोस्तों 8 और 2 तो होते हैं दोस्तों CC के और 8 होते हैं CH के। तो यहाँ पर इसमें कुल 10 सहसंयोजक बंद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए निम्न में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? तो मक्खन का खट्टा होना ये दोस्तों क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है, कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ गर्म करने पर ब्लीचिंग पाउडर देता है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बुझा चूना। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बुझा हुआ चूना। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज बनाया जाता है। एक्वारेजिया यानी कि अम्लराज बनाया जाता है। तो दोस्तों ये अम्लराज है, ये एक शक्तिशाली अम्ल है दोस्तों, ये एक्वारेजिया। ठीक है, और ये दोस्तों सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 के अनुपात में मिलाकर बनता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। इसे रॉयल वाटर भी कहते हैं, इसे। आगे देखिए Sb किस तत्व का प्रतीक है? तो दोस्तों ये कौन से तत्व का प्रतीक है? ये प्रतीक है दोस्तों एंटीमनी का। ठीक है, Sb। और सिलेनियम का है दोस्तों Se और स्ट्रोंशियम का है दोस्तों Sr और टिन का है दोस्तों Sn। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 71 नंबर प्रश्न है, भारत किस देश के साथ मिलकर एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ का आयोजन कर रहा है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यहाँ पर USA इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए हाल ही में साल 2025 एबल पुरस्कार से किस जापानी गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? बताइए एबल पुरस्कार से किस गणितज्ञ को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों उनका नाम है मसाकी काशिवारा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने रेलवे में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है दोस्तों LTUSU पंजाब और NSDC के साथ दोस्तों MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 74 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है?
हाल ही में चर्चा में रहा महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? ये कौन से राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये झारखंड में है दोस्तों। कहां पर है? झारखंड में। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय द्वारा अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर किस खिलाड़ी ने बनाया? तो वो बनाया दोस्तों अभिषेक शर्मा ने 55 गेंदों में 141 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। सनराइज हैदराबाद की तरफ से ये खेलते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कुल कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है? तो दोस्तों इसमें कुल 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 77 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण हेतु कितनी अतिरिक्त राशि दे है? शौचालय के निर्माण के लिए कितनी अतिरिक्त राशि दे है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 12,000। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही 12,000। 78 नंबर का प्रश्न है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावक की वार्षिक आय सीमा क्या है मुख्यमंत्री स्वजन उच्च शिक्षा योजना के अतिरिक्त? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख तक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए तक होने पर छात्रवृत्तियां प्रदान है वो की जा रही है। यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 79 नंबर प्रश्न है, 104 जननी एक्सप्रेस सेवा का मुख्य कार्य क्या है? 104 जननी एक्सप्रेस सेवा का मुख्य कार्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य कार्य है गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा सुविधाओं तक समय पर परिवहन प्रदान करना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण के तहत लाभार्थी से प्रति थाली कितना शुल्क लिया जाता है? तो प्रति थाली दोस्तों इसमें 8 रुपए का शुल्क है वो लिया जाता है। 22 रुपए का अनुदान दोस्तों राज्य सरकार देती है, यानी कि 30 रुपए की वो थाली पड़ती है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। देखिए 81 नंबर का प्रश्न है, ये महिलाओं एवं बच्चों के अधिकार से संबंधित प्रश्न है, ठीक है, 81 से 90 तक। देखिए, स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? दोस्तों ये जिम्मेदारी है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। 82 नंबर का प्रश्न है, स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ था? स्त्री अशिष्ट अपरूपण निषेध अधिनियम 1986 कब लागू हुआ? तो दोस्तों ये लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1986 को। तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2 अक्टूबर 1986 को। 83 नंबर प्रश्न है, अधिनियम के तहत डायन शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाए गए? अधिनियम के तहत डायन शिकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या उपाय सुझाए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें सामुदायिक जागरूकता और शिक्षा, ये उपाय सुझाए गए हैं दोस्तों। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 84 नंबर का प्रश्न है, आईटीपीए की धारा 7 के तहत किस स्थान पर वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है? बताइए किस स्थान पर वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों वो है सार्वजनिक स्थान या उसके निकट, सार्वजनिक स्थान या उसके निकट वेश्यावृत्ति को प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये सार्वजनिक स्थान दोस्तों जैसे कि स्कूल, अस्पताल, धार्मिक स्थल आदि से 200 मीटर के दायरे में नहीं होने चाहिए। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 85 नंबर का प्रश्न है, पोस्को अधिनियम के तहत बच्चे के बयान को दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? पोस्को अधिनियम के तहत बच्चे के बयान को दर्ज करने की प्रक्रिया क्या है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो वो है बच्चे के अनुकूल स्थान पर, जैसे घर या स्कूल। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 86 नंबर का प्रश्न है, दहेज निषेध अधिनियम के तहत दहेज से संबंधित अपराधों का मुकदमा कहाँ चलाया जाता है?
तो दोस्तों कहाँ चलाया जाता है? यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो दोस्तों कहाँ चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है दोस्तों मजिस्ट्रेट की अदालत में। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 87 नंबर प्रश्न है, पीसीपी एनडीटी अधिनियम 1994 के तहत किस प्रकार के केंद्रों पर प्रतिबंध लागू होते हैं? किस प्रकार के केंद्रों पर प्रतिबंध लागू होते हैं? यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये सभी जेनेटिक काउंसिल केंद्र, प्रयोगशालाएं और क्लिनिक केंद्रों पर दोस्तों ये प्रतिबंध लागू होते हैं। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पर 88 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 में सजा के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व किसका है? सती निवारण अधिनियम 1987 में सजा के प्रावधानों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो दोस्तों वो है इसमें किसका? तो ये न्यायिक प्रणाली का है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, न्यायिक प्रणाली का। 89 नंबर प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती प्रथा को प्रोत्साहित करने का क्या परिणाम है? सती प्रथा को प्रोत्साहित करने का क्या परिणाम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 90 नंबर का प्रश्न है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती मंदिरों के रखरखाव पर क्या प्रावधान है? सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती मंदिरों के रखरखाव पर क्या प्रावधान है? तो दोस्तों प्रावधान इसमें सती मंदिरों का रखरखाव या प्रचार निषिद्ध है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अपन ने बिल्कुल राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सिलेबस के अनुसार भाग स और भाग ब के अपन ने 45 प्रश्न है वो पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब अपन भाग ए के अंदर कंप्यूटर, रीजनिंग और मैथ से संबंधित प्रश्न है वो पढ़ेंगे 91 से लेकर 150 तक। देखिए दोस्तों यहाँ पर 91 नंबर का प्रश्न है। देखिए 20 प्रश्न कंप्यूटर के, 20 प्रश्न है वो दोस्तों रीजनिंग के और 20 प्रश्न मैथ के पढ़ेंगे। 60 प्रश्न है। 91 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है, तो वो कौन सा नहीं है? दोस्तों देखिए यहाँ पे देखिए डीवीडी रोम, ठीक है, ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। बाकी मेमोरी कार्ड है, यूएसबी फ्लैश ड्राइव है, यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है आगे देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? बताइए कौन सा कैरेक्टर फॉर्मेटिंग वर्ड प्रोसेसिंग टूल नहीं है? तो दोस्तों इसमें देखिए फॉन्ट कलर है, रेखांकन है, प्रभाव है, लेकिन संरेखण नहीं है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? कौन चालू दस्तावेज के बारे में जानकारी प्रदान करता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है स्टेटस बार। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 94 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी नहीं है? बताइए मेमोरी कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों कैश मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है, रोम होती है, लेकिन एएलयू नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 95 नंबर प्रश्न है, पेज फॉल्ट तब होता है जब दोस्तों जब कोई पेज मेमोरी में मौजूद नहीं होता, जब पेज में मेमोरी में मौजूद नहीं होता तब। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। 96 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रोसेसर मेमोरी की गति असंतुलन को न्यूनतम करने में प्रयुक्त होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है कैश मेमोरी। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 97 नंबर का प्रश्न है, एमएस एक्सेल में व्हाट इफ एनालिसिस के लिए कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? कौन सा टूल बेहतर मदद कर सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों गोलसिक। ठीक है, यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, गोलसिक। आगे देखिए
98 नंबर का प्रश्न है, एक प्रोग्राम का नाम है जो डिवाइस और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों डिवाइस ड्राइवर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर्स। 99 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम। 100 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? कौन विंडोज 7 के गैजेट का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, विंडो मीडिया सेंटर, सीपीयू मीटर, कैलेंडर, यहाँ पे नोटपैड नहीं है दोस्तों। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सहायक प्रोग्राम है, गैजेट नहीं है। आगे देखिए 101 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? कौन सा एक प्रकार का प्रोटोकॉल नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, पीपीपी है, टीसीपी/आईपी है, एफटीपी है, लेकिन यहाँ पे बीसीडी नहीं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 102 नंबर प्रश्न है, पावर पॉइंट में रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति किसके माध्यम से बनाई जा सकती है? पावर पॉइंट में रेडीमेड फॉन्ट कलर और ग्राफिक्स प्रभावों का चयन करके नई प्रस्तुति किसके माध्यम से बनाई जा सकती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें दोस्तों डिजाइन टेम्पलेट। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, डिजाइन टेम्पलेट। 103 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? बताइए, कौन सा विकल्प कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो दोस्तों वो है इसमें प्लॉटर। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्लॉटर। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम में लिया जाता है? स्मार्ट कार्ड रीडर निम्न में से किस काम में लिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड पढ़ने हेतु, डेबिट कार्ड पढ़ने हेतु, कर्मचारी की आईडी की सूचना पढ़ने हेतु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, जो व्यक्ति कंप्यूटर में इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा कर सकते हैं? उनकी सहायता निम्न में से किसके द्वारा कर सकते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों, वो है स्पीच रिकॉग्निशन। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही इससे। 106 नंबर का प्रश्न है, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका नाम जीईसी द्वारा किया गया। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें जीईसी, यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम है यूनिवेक। ये प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था, यूनिवेक। ए नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 107 नंबर प्रश्न है, प्रोसेसर चिप के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। बताइए किस मात्रक में मापा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसको दोस्तों मेगाहर्ट्ज में मापा जाता है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, आने वाले और बाहर जाने वाले पैकेट का विश्लेषण करके उसकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करने को कहा जाता है। आने वाले और बाहर जाने वाले पैकेट का विश्लेषण करके उसकी नेटवर्क में पहुंच को नियंत्रित करने को कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है दोस्तों, उसको कहा जाता है पैकेट फिल्टरिंग। क्या कहा जाता है? पैकेट फिल्टरिंग कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, एक संस्था जो इंटरनेट सेवाओं को प्राप्त व इस्तेमाल के लिए व उनमें भाग लेना संभव बनाने के लिए कार्य करती है, कहलाती है। तो दोस्तों वो क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, आईएसपी बोलते हैं। आगे देखिए 110 नंबर का प्रश्न है, विशेष साइट्स पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव है।
विशेष साइट्स पर डाटा स्टोर करने की ड्राइव है, तो वो है दोस्तों इंटरनेट हार्ड ड्राइव। इंटरनेट हार्ड ड्राइव, यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन है वो देखिए 20 प्रश्न तो अपन ने कंप्यूटर से संबंधित पढ़ लिए। अब अपन है वो रीजनिंग और मैथ से संबंधित 20-20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पर संगीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। 111 नंबर का प्रश्न है, संगीता उत्तर दिशा की ओर चल रही है। ये साहब उत्तर दिशा की ओर चल गई। कौन? संगीता। 4 किलोमीटर चलने के बाद वह 4 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलती है। 3 किलोमीटर चलती है। अब वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? कर्ण अपने को निकालना है दोस्तों ये वाला, ठीक है। यानी कि कर्ण निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर रूट निकालना इनका। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 प्लस 9 का 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, और ये रूट में है तो दोस्तों कर्ण निकालना है। तो सीधा सा हो जाएगा इसमें दोस्तों आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है, बराबर दोस्तों कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा। 16 और 9 कितने होते हैं? 25, और 25 का रूट कितना होता है? 5। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर दोस्तों इसमें उत्तर पूर्व होगा। 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 112 नंबर का प्रश्न है, दिए गए अक्षर समूह से अंग्रेजी के कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं जबकि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग किया जाए? यहाँ पर देखिए AERT दोस्तों, AERT से दोस्तों देखिए इसमें शब्द बनेंगे दोस्तों 3। जैसे कि एक बनेगा RATE रेट हो जाएगा, एक बनेगा दोस्तों TEAR, एक बनेगा दोस्तों TARE। तो ये 3 बनेंगे। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आएगा वो अपने को बताना है। तो देखिए इसमें सभी को पता चल गया होगा दोस्तों, एक एक का गैप चल रहा है। इसमें देखिए ए और सी में कितने का गैप है? तो इसमें दोस्तों 2 का गैप है, ठीक है, यानी कि एक अक्षर गायब है। CDE इसमें भी दोस्तों क्या है? अक्षर गायब है। कौन सा? डी, यानी कि 2 का गैप है। इसमें भी दोस्तों 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है, इसमें भी 2 का गैप है। इसमें एम में अगर अपन 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ओ, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिसमें क्रमिक रूप से स्टार चिन्हों के स्थान पर रखे जाने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर 12, 3, 6, 8, 4, 40। तो देखिए 40 तो आएगा बराबर में। अब आप ये चीज है वो ऑप्शन में उठा के करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। इसमें दोस्तों बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 12 × 3 + 6 - 8 भाग 4, ये इसको करोगे तो 40 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, एक ही पासे की 2 भिन्न स्थितियां प्रदर्शित करते हैं। एक बिंदु वाले पृष्ठभाग पर कितने बिंदु होंगे? यानी कि एक के विपरीत है वो कितने बिंदु होंगे? यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए इसमें कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, एक एक कॉमन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक एक इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दोस्तों क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर इसको क्लॉकवाइज घुमाओगे तो दोस्तों कितना आएगा? 5, और फिर 4। यानी कि 2 के सामने 5 है, 3 के सामने 4 है, तो 1 के सामने क्या होगा? 6। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक लड़की का परिचय कराते हुए विपिन ने कहा, लड़की का परिचय करवाया दोस्तों इन्होंने, कि उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। उसकी माता मेरी सास की इकलौती बेटी है। तो सीधा हो जाएगा विपिन का उस लड़की से क्या संबंध है? तो दोस्तों ये उसकी लड़की का पिता है विपिन। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, लड़की का पिता है। यहाँ पर देखिए 117 नंबर का प्रश्न, 7 व्यक्ति, ये दोस्तों डायग्राम है, इसको आप सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपको दोस्तों ऐसे मान लीजिए होमवर्क है आपका ये, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ
कि इसका जो इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उस समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित दोस्तों यहाँ पर कौन सा नहीं है वो बताना है। यहाँ पर डी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये साथ बैठे नहीं है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 118 नंबर का प्रश्न है। इसमें मैं लास्ट की लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, सिर्फ देखिए, पानी को गुलाबी कहा जाए तो साफ आकाश का रंग क्या होगा। साफ आकाश का रंग क्या होगा? तो आकाश का रंग तो दोस्तों नीला होता है। ठीक है, तो नीले को क्या कहा गया है? नीले को दोस्तों आकाश कहा गया है। यहाँ पर देखिए नीले को आकाश कहा जाए तो दोस्तों यहाँ पे आकाश का रंग क्या होगा? आकाश ही होगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। ठीक है, एक घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 12 सेकंड आगे बढ़ जाती है। यदि उसे रविवार को दोपहर 3 बजे सही सेट करके चालू किया जाए तो मंगलवार को प्रातः 10 बजे क्या समय बताएगी? तो दोस्तों सीधा सा है भाई, रविवार दोपहर 3 बजे से मंगलवार प्रातः 10 बजे के बीच में जो कुल है वो दोस्तों 43 घंटे बढ़ जाएगी। कितने? 43 घंटे। तो 43 इंटू 12/3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 172 सेकंड। तो यहाँ पर 172 सेकंड का मतलब कितना होता है? 2 मिनट 52 सेकंड। 2 मिनट 52 सेकंड, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 10:02 यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 120 नंबर प्रश्न है, उस व्यक्ति को चुने जो एक समान समूह से संबंधित न हो। दोस्तों यहाँ पर देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन, थॉमस ए एडिसन, शुभमन गिल, अलेक्जेंडर ग्राम बेल। तो दोस्तों शुभमन गिल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्रिकेटर हैं, बाकी तीनों वैज्ञानिक हैं। आगे देखिए 121 नंबर का प्रश्न, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा वो बताना है। 7, 11। दोस्तों ये 11 कैसे आए तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, 7 प्लस 4 कर लीजिए तो 11 आ जाएंगे। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर 9 जोड़े, इसको ऐसे करना पड़ेगा दोस्तों, 7 प्लस 7 माइनस 3। ठीक है, फिर दूसरे में दोस्तों यहाँ पर ये कितने आ जाएंगे? 11 आ जाएंगे। अब यहाँ पे 11 प्लस 11 माइनस 2 कर लीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा 20। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे 20 आ गया, तो 20 प्लस 20 माइनस 5 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 35। और 35 प्लस 35 माइनस 0 तो 70 आ जाएगा। और 70 प्लस 70 माइनस 7 133 आ जाएगा। 133 प्लस 133 माइनस 2 तो दोस्तों 268 आ जाएगा। अब 268 प्लस 268 माइनस 9 कर लीजिए, इसका राइट आंसर आ जाएगा 527। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। ये देखिए कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है, ये आप आसानी से कर सकते हैं, इनमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ये दोस्तों दिमाग के ही क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, यदि कथन सभी आदमी धनी है झूठ है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सही है? सभी आदमी धनी है, सभी आदमी है वो दोस्तों क्या है? धनी है, झूठ है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन? देखिए यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर कुछ आदमी धनी नहीं है, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। देखिए कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है, तो यहाँ पर देखिए शिक्षित और नौकरी पेशा 16 और 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? सॉरी 12 शिक्षित और नौकरी पेशा। यहाँ पे शिक्षित और नौकरी पेशा दोनों पूछा गया है, तो यहाँ पर दोस्तों 12 और 6 को जोड़ दीजिए। देखिए ग्रामीण के लिए मना नहीं किया है उसने, तो 12 और 6 कितने होते हैं? 18। यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 127 नंबर का प्रश्न है, ये भी देखिए, ये कथन और निष्कर्ष से संबंधित, तर्क से संबंधित, इनसे संबंधित क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 129 नंबर का प्रश्न है,
उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। सीधा सा हो जाएगा, मध्य पदों का गुणनफल बटे बाह्य पदों का गुणनफल। यहाँ पे 242 इंटू 18 बटे 22 करोगे तो यहाँ पर दोस्तों चौथी संख्या निकल कर आ जाएगी। आप काट लीजिए इसको, इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा। देखिए ये 2 से 9 बार कट गया, ये 11 बार कट गया, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे 242 इंटू 9 करके 11 का भाग दे लीजिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों कितना। नहीं 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 नहीं, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, रीजनिंग का है, ठीक है दोस्तों। इसमें देखिए इसमें कैसे होगा, तो यहाँ पे 22 इंटू 22, देखिए यहाँ पे एक तो 22 अनुपात आ गया, ठीक है। और ये 242 कैसा आया, तो यहाँ पे 22 बटे 2, 22 बटे 2, यानी कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 22 अनुपात 22 इंटू 22 बटे 2, ठीक है। तो यहाँ पर 22 इंटू 22 कितने होते हैं 444, 444 में से 2 गए। उसी प्रकार जैसे कि यानी कि 22 का स्क्वायर में से 2 घटा दिए, उसी प्रकार 18 के स्क्वायर में से भी 2 घटा देंगे तो कितने बचे। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें देखिए अपन ने इसको भी ऐसे किया ना, 18 अनुपात फिर 18 यानी कि 18 इंटू 18 बटे 2, ठीक है। तो कितना आएगा 18 इंटू 18 बटे 2, ठीक है। हाँ बटे 2 हो जाएगा। और ये 444 होता है, 444 का आधा 242 किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों देखिए 18 सीधा सा 18 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 162 इसका राइट आंसर आ जाएगा। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए चित्र के लिए दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। दर्पण प्रतिबिंब है वो क्या होगा इसका, इसका दर्पण प्रतिबिंब देखिए, इसका अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे, दर्पण ये सामने आपके यहाँ पे एम एन है, वो क्या है दर्पण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा दोस्तों ये वाला एफ बनेगा दोस्तों इसमें, ठीक है। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 131 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म क्रमिक वर्षों में हुआ था। सबसे बड़े 3 बच्चों की आयु का योग 63 वर्ष है। सबसे छोटे 3 बच्चों की आयु का योग कितने वर्ष होगा। दोस्तों देखिए यहाँ पर समान जन्म तिथि वाले 7 बच्चों का जन्म क्रमिक वर्षों में हुआ, ठीक है। यानी कि क्रमिक वर्ग इसमें x+1 x+2 x+3 x+4 x+5 x+6 अपन मानेंगे 7 बच्चों की क्रमिक आयु, ठीक है। तो इसी के अनुसार अपने को करना है। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे 51 वर्ष इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आगे देखिए निम्नलिखित को हल कीजिए। दोस्तों इसको हल करना है तो यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 9 इंटू बाई रूट 144 दे रखा है, तो इसको अपन 12 किसका रूट है 12 का, तो यहाँ पर बटे 4 इंटू 3 इंटू 484 किसका है 22 का है, तो यहाँ पर 22, ठीक है, इंटू 1/729 है, ये किसका है 27 का। बस इसको सोल्व कर लीजिए, इसको आप काटोगे तो दोस्तों कितना आएगा 22 इंटू 3 यानी कि 66 आएगा। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए 18 माह पहले देव की आयु रेक्स की आयु की 2.5 गुना से 4 माह बाद देव की आयु रेक्स की आयु की दोगुनी होगी। उसकी वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए।
18 माह पहले देव की आयु रेक्स की आयु की 2.5 गुना से 4 माह बाद देव की आयु रेक्स की आयु की दोगुनी होगी, उनकी वर्तमान आयु का योग है। तो दोस्तों बता देता हूं मैं आपको डायरेक्ट 15 वर्ष 10 माह इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए ये मैथ से संबंधित क्वेश्चन है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। और मैं आपको अलग अलग प्रश्न वाइज है वो ये मैं आपको और करवा दूंगा। जैसे कि यहाँ पर सोहन और मोहन स्कूल से 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। यदि वे एक ही दिशा में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर दूर होने में कितना समय लगेगा। सीधा सा है दोस्तों, मोहन और सोहन की सापेक्ष चाल निकालनी है तो 4 में से 3.5 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों यहाँ पर तय दूरी है वो 1.5 किलोमीटर है, तो सीधा सा हो जाएगा। इसमें भाग दिया तो 3 घंटे आ गया। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए कुछ कुछ प्रश्न है वो मैथ के मैं करवा देता हूँ आपको, जिसमें आसानी रहेगी आपको, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए ये जैसे कि 140 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए इसमें भी कुछ खास नहीं है। एक दूध या बेईमान से नापकर 20% दूध अधिक लेता है, वह उसमें 25% पानी मिलाकर बेचता है, तो उसे कुल फायदा हुआ। बताइए उसे कुल कितना फायदा हुआ। सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 100, मान लीजिए कि 100 रुपए है, ठीक है, तो उसमें 20 रुपए और जोड़ दिए उसमें, तो कितने हो गए 120। अब इसका 120 का दोस्तों 25% कितना होता है, तो 30 होता है, तो इसमें 30 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 150 हो जाएगा। तो सीधा सा है दोस्तों, 1 लीटर में वो मतलब 1 लीटर की जगह वो 1200 ग्राम दूध लेता है और उसमें 300 ग्राम पानी मिला देता है, तो इसमें 50% का लाभ हुआ उसके। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 141 नंबर प्रश्न है, मंजीत सिंह ने लागत मूल्य के 1/5 मुनाफे पर 9,000 रुपए में एक वस्तु बेची, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो दोस्तों सीधा सा हो जाएगा 1/5 इंटू 100 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20%। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। ये भी देखिए अलग से आप आसानी से कर सकते हैं। 143 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सबसे पहले 40 इंटू 12 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 480। अब शिक्षक की आयु को भी इसमें शामिल किया जाता है तो औसत 1 बढ़ जाता है, औसत है 1 बढ़ जाता है, तो सीधा सा हो जाएगा 41 इंटू 13 कर लीजिए, कितना हो जाएगा 533। तो यही अपना 533 आ गया। अब 480 में से 533 घटा लीजिए, कितने बचे 53 वर्ष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि 144 नंबर प्रश्न है, जब 38 केजी के भार वाले एक व्यक्ति को नए व्यक्ति द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तो 5 व्यक्तियों के औसत भार में 2.8 केजी की वृद्धि होती है। नए व्यक्ति का भार ज्ञात कीजिए। नए व्यक्ति का भार है वो ज्ञात करना है दोस्तों। यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा 38 प्लस 5 इंटू 2.8 कर लीजिए, सीधा सा हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 इंटू 2.8 कितने होते हैं 14, 38 प्लस 14 कितने होते हैं 52 केजी। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट है देखिए, अब मैं आपको ये देखिए 147 भी करना चाहो तो इसका भी कर सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 10, 8 और 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो 10, 8 और 12 का दोस्तों लसाअ पे निकाल लीजिए, कितना आएगा, और फिर उसमें दोस्तों लसाअ में से शेषफल है वो घटा दीजिए, तो यहाँ पर 960 आएगा इसका राइट आंसर। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है भाई। लसाअ आएगा इसमें 960 और 960 में दोस्तों आप जो शेषफल घटाओगे तो 960 आ जाएगा, मतलब 999 नहीं दोस्तों 999 में से शेषफल यानी कि दोस्तों 39 घटाओगे तो 960 आ जाएगा। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ये भी मान भी आप आसानी से निकाल सकते हैं काटा पीटी करके, ठीक है। 19 इंटू 9 कर लीजिए 171 ऐसे, ठीक है।
149 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संख्या यहाँ पर ये दे रखी है 83, 37, 49, 50, 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर क्या होगा? 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर। दोस्तों 4 के आगे कितने जीरो हैं? सॉरी 4 के पीछे, तो यहाँ पर 4 जीरो है, तो यहाँ पर ये 4 जीरो लगा दीजिए इसके आगे। और 2 का स्थानीय मान कितना है? तो 2 का दोस्तों 2 है, तो 40,000 में से 2 घटा दीजिए, कितना आएगा? 39,998। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन सही। यहाँ पर देखिए 150 नंबर प्रश्न है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.432 है। यदि एक संख्या 1.6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? यानी कि सीधा सा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1.6x बराबर 0.432। तो दोस्तों यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा? 0.432 बटे 1.6 कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 0.27। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का मॉडल पेपर नंबर 10 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।